तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, उनको डरना चाहिए जो नेपाल में हो रहा है। नेपाल की सिचुएशन कैसे खराब हुई, आज हालत ये है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया है। इसलिए मैं इनसे गुजारिश करता हूँ इसके पहले कि हमारे वतन में भी ऐसी आग लगे, कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रखे। भाई लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। 70 साल की उम्र में राजनीति से रिटायर होने का मुद्दा नेपाल में भी चल रहा था और यह भी जन आक्रोश और विद्रोह के पीछे के कई कारणों में एक बड़ा कारण रहा। समझ रहे हो आप? केपी चोर देश छोड़, यह नारा नेपाल कहां से पहुंचा? वोट चोर गद्दी छोड़ से। कि आप इस बात से सबक लीजिए कि वहां जेन जी यानी कि 13 से 28 साल की उम्र के लोगों ने पूरा इंकलाब एक देश में ला दिया है। भारत में भी आप देखिए आम आदमी जिस तरह से थक रहा है, जो हमारी सार्वजनिक संस्थाएं हैं उन पर धीरे धीरे नहीं बहुत तेजी के साथ विश्वास कम हो रहा है, उस पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत है। जेनजी सड़कों पे उतर आया है और आज गोलियां खा रहा है क्योंकि हमारे देश को करप्शन फ्री करो। अब मेरा सवाल है भारत के नौजवान युवाओं से कि तुम्हारा खून कब खौलेगा रे? इसी बीच नेपाल के जेनजी एक रे ऑफ होप देते हैं। सोचो इंडिया में 90 करोड़ वोटर्स में से 60 करोड़ के अराउंड यंग वोटर्स हैं। अगर ये सारे मिलकर आवाज उठाएं, हमारी पूरी जनरेशन यूनाइटेड हो जाए तो पावर स्ट्रक्चर हिल जाएगा। नेपाल में 17 साल में 15 सरकारें बदल गई यार है? भारत में एक सरकार आती है तो 5 साल चलती है। अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत नीचा आदमी यहाँ पर नीचे धरती में कोई न होएगा। चंद घंटों में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। राहुल गांधी जेनजी को पटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारत में जेनजी क्रांति का ख्वाब बहुत से लोग देख रहे हैं। राहुल गांधी ने भी कहा कि जेनजी देश को बचाएगा। क्या बात कर रहे हैं? All I would do भैया at this stage is I would request youth of India to add their voice to the lone voice of Rahul Gandhi. इस बार हम चारों सीटें जीतने वाले हैं। वैसे भी आज एक हाइड्रोजन बॉम्ब का धमाका हो रहा है जब मोदी जी को ऐसी गिफ्ट मिलेगी कि शायद वो अगली बार अपना जन्मदिन मनाना भूल जाएं। एक आज राहुल गांधी देने वाले हैं और कल NSUI की चारों सीट जीतकर हम एक और उन्हें बर्थडे गिफ्ट देंगे। अगली बार से बर्थडे मनाते हुए भी वो 2 बार सोचेंगे। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? दूसरे चुनाव में एबीवीपी की बड़ी जीत हुई है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान जीत गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इतिहास रचा और पैनल की तीनों सीटों पर जीत दर्ज कराई। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? रुला दिया ना बेचारी को। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। बस 24 घंटे पहले ही राहुल गांधी हिंदुस्तान में नेपाल जैसा आंदोलन करना चाहते थे। 24 घंटे पहले ही राहुल गांधी खुल्लम खुल्ला जेनजी को सड़क पर उतारने के लिए उकसा रहे थे, भड़का रहे थे। कोई बात नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी की जीत हुई। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी एबीवीपी ने परचम फहराया है और यहाँ बड़ी बात यह है कि हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने सारी पोस्ट जीती, यानी जितने पैनल में जितने लोग थे हर पोस्ट के लिए सब जीते। लेकिन समझ नहीं आता कि मैं हंसूं या दुखी हूं इस बात। पीटो छाती पीटो पीटो। अगली बार से बर्थडे मनाते हुए भी वो 2 बार सोचेंगे। आइए थोड़ी और अचीवमेंट्स देखते हैं। राहुल गांधी -10 कंट्रोल। राहुल गांधी को मौका देंगे? वो तो हमारे जैसा भैया, उसको क्या मौका देंगे हम? बजाओ ताली। गजब दोस्तों, गजब।
मोदी जी उसके तो हम भक्त हैं, पूजा करते हैं उनका। मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए, वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता नेपाल भी। मोदी 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 मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मोदी जी बहुत सुंदर दिखते हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। बजाओ ताली। Today, when Trump, Meloni, Milei or maybe Modi talk, they are called a threat to democracy. This is the left's double standard. But we're used to it. We are used to it. And the good news is people no longer believe in their lies. Despite all the mud they throw at us, citizens keep voting for us. बजाओ ताली।